हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे रही आप लोगों की प्रिपरेशन। आज का जो क्लास सेक्शन रहने वाला है वह आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुली रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद में करेंगे ऑब्जेक्टिव। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कि भारतीय नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी है, तो वह कांकरेज हो जाएगी। विदेशी नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल होल्स्टाइन फ्रिजियन है। विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा वाली गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है, तो वह जर्सी हो जाएगी। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल पूछा जा रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, कांकरेज। भारत की सबसे अच्छी गाय की बहारवाक नस्ल कौन सी है, तो अमृत महल है। और राजस्थान की सबसे अच्छी बहारवाक नस्ल कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे अच्छी बहारवाक नस्ल नागौरी है। और भारत की सबसे अच्छी बहारवाक गाय की नस्ल जो है वह अमृत महल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान की कामधेनु है, तो वह राठी गाय है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो नेलोर है जो कि आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे छोटी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो वह मांड्या है जो कि कर्नाटक की है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो वह गुरेज है। कौन सी है, गुरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कोमल व गर्म पश्मीना भेड़ की चेंगी थेंगी नस्ल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बकरी के अंगोरा नस्ल से मोहेर बाल प्राप्त होते हैं। रोमन नाक वाली बकरियों की नस्लें कौन सी हैं, तो देखिए रोमन नाक वाली बकरियों की नस्ल कौन सी है, तो वह हो जाएगी कौन सी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जमुनापारी, ठीक है, बीटल है, एग्लो नुबियन है और मालाबारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जरागी नस्ल भैंसों की सबसे छोटी बोनी नस्ल है। ठीक है, जरागी जो है ना भैंस की सबसे छोटी और बोनी नस्ल है, जैसे गाय की वेचूर नस्ल है वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 100% चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा एनिमल अटेंडेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे भारी भरकम भैंस की नस्ल कौन सी है, तो भारी भरकम भैंस की जो नस्ल है जाफराबादी है, जिसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैंसों में सर्वाधिक दूध में वसा की मात्रा वाली जो नस्ल है, तो वह कौन सी हो जाएगी, भदावरी। अगर पूछा जाए कि वसा की मात्रा किसमें सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको यानी कि दिया जाए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो आप भेड़ को करेंगे क्योंकि भेड़ के दूध के अंदर सर्वाधिक सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैंसों की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो वह नागपुरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि कड़कनाथ मुर्गी विश्व की सबसे हल्की नस्ल है। नेक्स्ट, चाल के लिए प्रसिद्ध तथा लड़ाकू मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो असील नस्ल है। नेक्स्ट, काले मांस तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है, तो कड़कनाथ नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूमिनेट पशु यानी कि गाय, भैंस, भेड़ व बकरी के आमाशय में 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम तथा ओविमेजम सत्यामाशय है। ठीक है, सूडो रूमिनेट पशु जो है वह ऊंट व लामा के आमाशय में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, रूमेन है, रेटिकुलम है और ओविमेजम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आभासी रोमंती पशु में आमाशय का ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, अरमंती पशु यानी कि घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, खच्चर हो गया, बिल्ली आदि में आमाशय में एक ही भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ रेयरिंग यानी कि नवजात बच्चे का लालन पोषण कहलाता है। डीबर्किंग क्या कहलाता है, पोल्ट्री की चोंच को कुछ भाग काटना, पोल्ट्री में यानी कि चोंच को कुछ भाग काटना डीबर्किंग कहलाता है। नेक्स्ट, डबिंग किसे कहते हैं, तो मुर्गियों में कलिंग को काटना डबकिंग कहलाता है, डिबिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेयरिंग किसे कहते हैं, तो ऊन को काटना। देखिए, डीबर्किंग का पूछा जाए तो चोंच को काटना होता है, और डिबिंग क्या पूछा जाए तो कलंगी जो होती है ना मुर्गियों के अंदर, उसको काटने को कहते हैं। शेयरिंग ऊन को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए लाड़ किसे कहा जाएगा, तो लाड़ कहा जाता है सुअर की वसा को लाड़ कहते हैं। सुअर की जो वसा होती है ना उसको लाड़ कहते हैं। विनिंग यानी कि नवजात बच्चे को माँ से अलग रखकर पालना, और सकलिंग नवजात बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्फोमेनिया किसे कहते हैं, तो निम्फोमेनिया होता है पशु का लगातार स्ट्रेस में रहना। ठीक है, इन स्ट्रेस किसे कहते हैं, तो पशु का स्ट्रेस में नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोक्रोडिज्म किसे कहते हैं, तो वषणों या वषणोकोश में नहीं आना। फ्री मार्टिन किसे कहते हैं, तो पशुओं में जुड़वा बच्चा होने की स्थिति में नर तो सामान्य होता है लेकिन मादा बंध्य होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉयलर किसे कहा जाता है, तो ब्रॉयलर 8 सप्ताह की मुर्गी जिसको मांस हेतु पाली जाती है उसे ही ब्रॉयलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि लेयर किसे कहते हैं, तो लेयर कहा जाता है अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी को लेयर कहा जाता है। कलिंग किसे कहेंगे, एवंज पशु को समूह से हटाने की प्रक्रिया कलिंग कहलाती है। क्रोप्रोफेजिया किसे कहते हैं, तो क्रोप्रोफेजिया कहा जाता है पशु द्वारा अपने गोबर या मल को खाना क्रोप्रोफेजिया कहलाता है। ठीक है, जियोफेजिया किसे कहेंगे, तो पशु द्वारा मिट्टी को खाना।
एल्ट्रोफेजिया किसे कहेंगे? तो पशु द्वारा अखाद्य पदार्थ को खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन्फेटोफेजिया किसे कहते हैं? इन्फेटोफेजिया कहा जाता है मां द्वारा अपने नवजात बच्चे को खाना, जैसे कुतिया हो गई, ठीक है। डिस्टेम्पर यानी कुत्ते की बीमारी होती है। डिस्टेम्पर क्या होता है? कुत्ते की बीमारी होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिड़काव यानी कि रेबीज रोग वायरस द्वारा फैलता है। प्रसव के बाद गाय का प्रथम दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है, यानी कि खीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ों में गाल या ब्लैडर उपस्थित होता है। गाय में सामान्य गुद्दा तापमान यानी कि 101.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोल्ट्री में सामान्य नाड़ी दर जो होती है ना, पोल्ट्री में सामान्य नाड़ी दर है वह कितनी होती है? तो वह 200 से 400 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 78। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गी में वैज्ञानिक नाम, मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? गैलस डोमेस्टिकस है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, एग्जाम देने से पहले सभी, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा, घोड़ा, ठीक है, इन सभी का आपको सभी को जूलॉजिकल नेम पता होना चाहिए। जैसे बकरी का क्या होता है? कैप्रा हिरिकस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मुर्गी का क्या हो गया? गैलस डोमेस्टिकस हो गया। उसी तरीके से आपको सभी पशुओं के जूलॉजिकल नेम पता होना चाहिए, ओके, याद करके जाना, ठीक है, और उनकी गुणसूत्र संख्या भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पोल्ट्री में कलंगी और वेटलस को हटाना क्या कहलाता है? डीबर्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भेड़ में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 145 दिन का होता है। काविंग पेन क्या होता है कि गाभिन पशु के प्रसव के लिए जो आवास होता है उसे ही गाभिन पशु के प्रसव के लिए आवास होता है, उसे ही काविंग पेन कहते हैं। काफ पेन किसे कहते हैं? तो काफ पेन कहा जाता है नवजात बछड़ों के लिए आवास, ठीक है। बुल पेन किसे कहते हैं? तो सांड के लिए जो आवास होता है उसको बुल पेन कहते हैं। पोपला यानी सभी स्थायी दांतों का टूट जाना क्या कहलाता है? पोपला कहलाता है। डायस्टेमा होता है इंसाइजर टीथ तथा प्रोमोलर दांत के बीच का, इंसाइजर टीथ प्रीमोलर टीथ के बीच का जो स्थान होता है ना, डायस्टेमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिक टीथ यानी कि गाल दांत यानी प्रीमोलर दांत तथा मोलर दांत को चिक दांत कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टिसेज किसे कहते हैं? तो टिसेज कहा जाता है घोड़े तथा ऊंट के कैनाइन दांत को टिसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े तथा ऊंट के जो कैनाइन टीथ होते हैं ना, उसे ही टिसेज कहा जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एग्जाम के अंदर 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि टिसेज किसे कहा जाता है। टस्क किसको कहते हैं? तो टस्क कहा जाता है सुअर के कैनाइन टीथ जो बाहर निकले हुए होते हैं ना, उसको टस्क कहते हैं। ये थोड़े से यूनिक से नेम है और इनको याद करके जाएगा, 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन निडल टीथ किसे कहते हैं? तो सुअर के बीच के सुई जैसे जो तीखे दांत होते हैं ना, उन्हें ही निडल टीथ कहते हैं। वॉल्फ टीथ किसे कहेंगे? तो ऊंट में पाए जाते हैं। वॉल्फ टीथ जो होते हैं ना, वह ऊंट में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूमिनेट में ऊपरी जबड़े में इंसाइजर टीथ, ठीक है, यानी कि रूमिनेट में ऊपरी जबड़े में इंसाइजर टीथ अनुपस्थित होते हैं, उसी की जगह डेंटल पैड पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि घोड़ी में कैनाइन टीथ दांत जो होते हैं ना, घोड़े के अंदर कैनाइन टीथ अनुपस्थित होते हैं, लेकिन घोड़े के अंदर कैनाइन टीथ उपस्थित होते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूमिनेट में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। सुवरे में मादा बच्चे को गिल्ट कहते हैं, ठीक है। सुवरे में जो मादा बच्चा होता है ना, उसको गिल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुअर के मांस को पोर कहते हैं, और सुवरी में प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहेंगे? फेरोइंग कहते हैं। क्या कहेंगे? फेरोइंग, ओके। घोड़े में बंध्याकृत नर को क्या कहेंगे? गैल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि घोड़े में नर बच्चे को कॉल्ट व मादा बच्चे को फिली कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े में नर बच्चे को तो कॉल्ट कहा जाता है, व मादा बच्चे को फिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुअर के आवाज को स्टाइक कहते हैं, ठीक है। सुअर का जो आवाज है ना, उसको क्या कहा जाएगा? स्टाइक कहा जाता है। सांड में एक बार के संकलन में वीर्य की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो वह 5 से 8 ml होती है। नेक्स्ट फ्रेंच मिनी स्ट्रो में वीर्य की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो वह 0.25 ml होती है। नेक्स्ट जहर का गिरना प्रसव की अंतिम अवस्था होती है। क्या होती है? जहर का गिरना प्रसव की अंतिम अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि कृत्रिम विजाइना विधि से सामान्य गाय व भैंस में वीर्य एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट कुतिया में मचक्र की मेटाइट्रस अवस्था अनुपस्थित होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि कुतिया में मचक्र की प्रोस्टेरस अवस्था में रक्त प्रस्राव होता है, ठीक है। कुतिया में मचक्र की
प्रोस्टर्स अवस्था में रक्तस्राव होता है। गाय में मचक्कर की मिस्टर्स अवस्था में रक्तस्राव होता है। कुतिया में आभासी गर्भाशय पाई जाती है। अधिकांश पशुओं में मचक्कर की सबसे लंबी अवस्था डायस्ट्रस होती है। ठीक है, मेमोजेनेसिस, ठीक है, मेमोजेनेसिस स्तन ग्रंथियों का विकास है। लैक्टोजेनेसिस दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ग्लैक्टोपोइसिस क्या है, तो दुग्ध काल का प्रबंधन है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लैक्टोपोइसिस क्या है, दुग्ध काल का प्रबंधन है। ठीक है, उसका मैनेजमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध को थन में बनाए रखने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो एपनेफ्रिन कहलाता है। क्या कहलाता है, एपनेफ्रिन कहलाता है। क्या कहलाएगा, एपनेफ्रिन। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, तो यह दूध क्षरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसोप्रेसिन, तो वैसोप्रेसिन होता है, यह रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या होता है, कि अबॉर्शन वह है, यानी कि किसको कहेंगे अबॉर्शन, गर्भावधि पूर्ण होने से पहले मर्द बच्चे का जन्म होना ही अबॉर्शन कहलाता है। मुर्गियों में ब्रीड यानी कि ब्रूडनेस के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोलगोटो रोग पाश्चुरेला मल्टीसोडा जीवाणु से होता है। सरा रोग यानी कि ट्रिप्नोसोमा परजीवी से होता है। नेक्स्ट लिवर फ्लूक रोग फैस्युला हेपेटिका से होता है। नेक्स्ट लैम्पीजा रोग को एक्टिनोमाइकोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि लाक्जा रोग, लाक्जा रोग को टिटनेस कहा जाता है। लाक्जा रोग जो होता है ना, उसे टिटनेस कहा जाता है। लाल पेशाब यानी कि बेबेसियोसिस रोग को कहते हैं। रूमेन का पीएच मान कितना होता है, तो 6.2 यानी कि 6.2 से 6.8 यानी 8 अम्लीय होता है। मुर्गी का सामान्य तापमान 160 डिग्री फारेनहाइट। गाय में मिडल कॉक्सिजियल धमनी से नाड़ी देखी जाती है। गायों में मिडल कॉक्सिजल धमनी से क्या किया जाता है, नाड़ी देखी जाती है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम यानी टिटनी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। कुतिया में यानी कि गैस्ट्राइटिस का मुख्य लक्षण उल्टी है। दूध में 98 से 99% वसा ग्लिसराइड के रूप में होती है। दुग्ध शर्करा लैक्टोज केवल दूध में ही पाई जाती है। लैक्टोज दूध के स्वाद, सुगंध व रंग के लिए जिम्मेदार है और दुग्ध में यानी कि कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डीएफ फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दुग्ध में पाए जाने वाली प्रोटीन में 80% भाग कैसीन तथा अन्य एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन होते हैं। दूध का सफेद रंग गाढ़ापन उसमें उपस्थित कैसीन के कारण होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में एल्ब्यूमिन व ग्लोबुलिन की मात्रा अधिक होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दूध में विटामिन ए, डी, ई व के उपलब्ध होता है। ठीक है, दूध में विटामिन ए, डी, ई के उपलब्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूध का गुणधर्म उभयधर्मी होता है। दूध से दही बनाने के लिए दूध का तापमान -21 डिग्री सेल्सियस। गाय के दूध में पीलेपन कैरोटीन के कारण होता है। भैंस के दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। दूध का कवथनांक 100 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि दूध की प्रकृति, दूध की जो प्रकृति है ना वह अम्लीय होती है 6.7 पीएच से, यानी कि 6.6 से 3.8 पीएच। बकरी का दूध श्रेय प्रकृति का होता है, यानी 7.3 पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध दूध की जांच यानी कि एमबीआर टेस्ट यानी मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन परीक्षण किया जाता है। दूध में पानी की जांच यानी विशिष्ट गुरुत्व लैक्टोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि दूध में वसा की जांच, ठीक है, किससे की जाती है, तो एक्टोबिटेरोमीटर से की जाती है। किससे की जाती है, एक्टोबिटेरोमीटर से। नेक्स्ट दूध में प्रोटीन का किण्वन करने वाले जीवाणु कौन सा है, स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस होता है। सर्वाधिक दूध में वसा वाली नस्ल भेड़ है। एफएमडी रोग पशुओं में विषाणु द्वारा होता है। पशुओं में आयु गणना की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो दांतों की संख्या से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है, तो भेड़ को कहा जाता है। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है, विषाणु है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है राजस्थान गुजरात के अंदर। गरीब की गाय किसे कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है। नीला तोता यानी भेड़ को कृमि को प्रकोप से बचाने में उपयोगी है। प्रोलैक्टिन यानी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है। पशुओं में होमोरेजिक सेप्टिया रोग का कारक क्या है, तो पास्चुरेला मल्टीसोडा होता है। कौन सा होता है, पास्चुरेला मल्टीसोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, तो खरगोश से। बैक्टीरियन ऊंट होता है 2 कुबड़ वाला। ड्रोमेडेरियन होता है 1 कुबड़ वाला। जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से, एफएमडी यानी कि खुरपक्का मुंहपक्का, एंथ्रेक्स और तपेदिक हो गया। उत्तर प्रदेश सुरख भैंस की नस्ल कौन सी है, तो भदावरी है। नर ऊंट में परिपक्व अवस्था 5 वर्ष। कुक्कुट में रानीखेती रोग यानी कि विषाणु जनित होती है। मुर्गियों में फॉल पॉक्स व्याधि बचाव हेतु टीकाकरण का सही उम्र यानी 8 से 10 सप्ताह।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि टोंड दूध में वसा जो होती है यानी SNF यानी 3.0% फैट 8.5% SNF होता है। गाय के साधारणतः ताजे मीठे दूध का pH मान 6.4 से 6.6 होता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम -40 डिग्री सेल्सियस। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान है यानी ओरिजिन पैलेस है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी। उत्तम गलीचे व सबसे फाइन कारपेट ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो चोकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मादा पशुओं में दुग्ध बुखार बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से। अरंडी का तेल यानी पशुओं में विरेचक के रूप में उपयोगी है। फिनाइल यानी जीवाणुरोधक के रूप में उपयोगी औषधि। मैसाना नस्ल का संकरण यानी कि मूरा इंटू सुरती है। अविकालीन भेड़ की नस्ल संकरण मालपुरा इंटू रेम्बुलेट। और धराती सिंह वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? सुरती है। भैंस की नस्ल जिसके सिर पर टीका होता है नीली रावी भैंस है। टैटूइंग यानी पशुओं में पहचान करने की विधि को टैटूइंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए कि मादा पशुओं में गर्भधारण उत्तम समय 12 से 18 घंटे। गाय भैंस बकरी कर्तनक दांत होते हैं निचले जबड़े में। मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ का उत्पत्ति स्थान जो है वह स्पेन है। भैंस की नस्ल जिसमें सींग जलेबुनुमा मुड़े हुए होते हैं मुर्रा भैंस है। दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त दोहन विधि यानी फुल हैंड मेथड। भेड़ में मचक्कर की अवधि यानी कि 16.5 से 17 दिन। साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है लैक्टिक अम्ल। पशुओं में पेचिस रोग, ठीक है, पशुओं में पेचिस रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिनोना की खल में विषाक्त पदार्थ जो है वह गोसिपोल, कौन सा है? गोसिपोल है। घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा 0.5%। पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा 50%। बकरी की झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र मेवात है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविसेरिस। रोमननाथ भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो चोकला। जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत होता है 4.93%। गोवंश का सामान्य तापमान -38 से -39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? तो भेड़ के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। खरगोश में प्रसव को कहते हैं किडलिंग। नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल पटियाला पंजाब। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम भद्रवाह, ठीक है, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? भद्रवाह है। ऐसी बीमारी जिसमें पशु पोस्टमार्टम नहीं करते एंथ्रेक्स रोग। भेड़ में समागम की प्रक्रिया टपिंग। रट या मस्त की अवस्था पाई जाने वाली पशु है तो वह ऊंट है, ठीक है। हीफर प्रसव से पहले ही हुआ मादा मवेशी, ठीक है। हीफर क्या होता है? प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को हीफर कहा जाता है। वेरी मोस्ट है। डोकी मेमनों में पूंछ को हटाना डोकिंग कहते हैं। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊन भेड़ की नस्ल कौन सी है? मेरिनो है। पश्मीना नस्ल बकरी की। ऊंट में सरल रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो लोहा तत्व की। बकरी के वैश्विक नर को कहते हैं बक। जीवाणुरोधक यानी जीवाणु की वृद्धि को रोकती है परंतु नष्ट नहीं करती, जीवाणुरोधक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक किसे कहते हैं? तो प्रतिजैविक कहा जाता है जीवाणु की वृद्धि को रोकती है तथा नष्ट करती है। एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं? तो शरीर के ताप को कम करने वाली औषधि। एंटीडाइट्स किसे कहते हैं? तो विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधि। एंटीडाइट्स किसे कहते हैं? तो विष के प्रभाव को कम करने वाली जो औषधि होती है वह एंटीडाइट्स होती है। प्रतिवमनकारी किसे कहते हैं? तो उल्टी को रोकने वाली औषधि। निष्क्रामक किसे कहते हैं? तो निर्जीव स्तर पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली औषधि। एमेटिक्स किसे कहते हैं? तो उल्टी करवाने के लिए प्रयुक्त औषधि। एनिमा ऐसी औषधि जो कब्ज के दौरान गुर्दे मार्ग से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एंटीजेनेट, ठीक है, किसे कहते हैं? एस्ट्रीजेनेट किसे कहते हैं? तो एस्ट्रीजेनेट कहा जाता है रक्तस्राव को रोकने वाली औषधि। एस्ट्रीजेनेट रक्तस्राव को रोकने वाली औषधि। और एक्बोलिक्स किसे कहते हैं? तो गर्भाशय में स्कोचन करने वाली औषधि होती है। और एक्सपेक्टोरेट कहा जाता है कफ को शरीर से बाहर निकालने वाली औषधि। ओके, ये हुए हमारे वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट। और अब हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सॉरी एक पेज और बचा हुआ है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यूथेनेसिया किसे कहते हैं? तो पशु शरीर को दर्द रहित मौत देना, जैसे MgSO4 को स्त्रप्त घोल IV, ठीक है। कार्मिनेटिव किसे कहते हैं? कार्मिनेटिव शरीर से गैस को बाहर निकालने वाली औषधि होती है। मुर्गियों में IV इंजेक्शन विंग वाइन में दिया जाता है। विटामिन A की कमी से रोग रतौंधी यानी कि जीरा
फिर थैलेमिया पशुओं में। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आपने इस तरीके से करवा दिया, आप वैसे कराओ। देखो टाइम बहुत कम बचा है आपके पास में, सफिशिएंटली 8 दिन का ही आपके पास में टाइम बचा है, ठीक है। 1, 2, 3 तारीख को तो एग्ज़ाम है ही है ना। बोलते बोलते गला खराब हो जाता है, आवाज़ निकल नहीं पाती, लेकिन जितना हमसे होता है उतना आपके लिए एक बेस्ट मैटर प्रोवाइड करवा पाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप ये नहीं करवा रहे, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे भाई, हम बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? आपको फ्री में मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं? हाँ, मैंने हमारे चैनल पे सिर्फ एग्रीकल्चर मैटर ही प्रोवाइड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपको साइंस करवाया जीजीडी बुक से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट आ रहा था, ठीक है। और मैंने व्याख्या वहाँ पर इसलिए नहीं करवाई क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने ये बोला था कि हमने मैम थ्योरी पढ़ ली है, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराओ। उसी वजह से हमने वहाँ पे व्याख्या ना करवाकर सिर्फ थ्योरी करवाई। व्याख्या ना करवाकर सिर्फ थ्योरी ना करवाकर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दिया, अपना फोकस किया कि भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। लेकिन अब 1-2 स्टूडेंट हैं जो कि बोल रहे हैं कि मैम थ्योरी करवाइए। अरे थ्योरी करवाने के लिए टाइम कहाँ है? आप ये बात हमें पहले भी बोल सकते थे। 12 महीने से अब का टाइम मिला था आप लोगों को, लेकिन अब एंड टाइम पे सब लोग यानी कि 1-2 स्टूडेंट हैं, सब लोगों के लिए तो मैं नहीं बोल सकती। 1-2 स्टूडेंट हैं नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आप साइंस की थ्योरी करवा दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव क्यों करवा रहे हैं, आप पागल बना रहे हैं। अरे पागल किसको बना रहे हैं? आपको फ्री में मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं इसलिए पागल बना रहे हैं। हमें मिल क्या रहा है? आप कौन सा हमें पेमेंट दे रहे हैं जो आपको पागल बना रहे हैं, या फिर कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हम जो आपको पागल बना रहे हैं? आपसे फीस ले ली, आपको पढ़ाए नहीं है, कुछ नहीं है। एक कोचिंग से तो बेस्ट मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं ना आपको। हाँ, बुक्स करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, फिर भी आप फालतू में कमेंट करते हैं। कुछ लोग क्यों करते हैं भाई? क्या मिलता है आपको ऐसे फालतू कमेंट करने के? आप लोगों के 1-2 के फालतू कमेंट्स की वजह से और लोगों को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, वो लोगों के कमेंट्स पढ़ के मोटिवेट होकर हम क्लास ले पाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। आपको क्लास देखनी हो देखिए, नहीं देखनी है तो और स्टूडेंट्स को भी परेशान मत कीजिए फालतू के कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से रोग यानी कि रेक्टस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपेरेसिस, ओके, कमी से हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग जाते हैं? रेक्टिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपेरेसिस हो गया। विटामिन ई की कमी से रोग यानी कि कौन सा हो जाता है? क्रेजी चिक डिजीज यानी कि चूजों में, स्टिफ लैम डिजीज यानी कि मैमनों में हो जाता है। यानी कि क्रेजी चिक डिजीज होता है चूजों में, और स्टिफ लैम डिजीज जो होता है, स्टिफ लैम डिजीज जो होता है वो मैमनों में हो जाता है। बोलते बोलते यानी इतना गला खराब हो जाता है, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोग तो ऐसे हैं फालतू के कमेंट करने में कसर नहीं छोड़ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, विटामिन के की कमी से रोग जो है स्वीट कवर डिजीज यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन बी1 की कमी से रोग पक्षियों में यानी कि पॉलीन्यूराइट्स यानी कि बेरी रोग, और विटामिन सी की कमी से रोग यानी कि स्क्रवी यानी कि मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर फिर भी आप लोगों के रिक्वायरमेंट है कि भाई लास्ट टाइम में आपको थ्योरी चाहिए, 8 दिन रह गए हैं फिर भी का आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो आप एक काम कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम है दिव्या कृष्णा नाम से, तो आप वहाँ पे आपको जो भी बुक का है कि भी आपको वो बुक पढ़नी है तो आप वहाँ पे PDF सेंड कर दीजिएगा। ओके, और वहाँ से हम PDF लेकर आपको करवा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है पशुओं में श्वसन एवं नाड़ी दर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से घोड़े में प्रति मिनट जो नाड़ी दर होती है वह कितनी होती है? तो वह होती है 30
2 से 40 नाड़ी दर प्रति मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सुअर में प्रति मिनट नाड़ी दर होती है, वह कितनी होती है? तो वह 60 से 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गाय व भैंस की नाड़ी दर ज्ञात की जाती है, तो वह की जाती है कॉक्सिजल धमनी से। किससे की जाती है? कॉक्सिजल धमनी से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कुत्ते में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है, तो वह की जाती है फेमोरल धमनी से। किससे ज्ञात की जाती है? फेमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पशु में दोपहर के समय श्वसन गति बढ़ जाती है, तो वह ऊंट में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। ठीक है, अब इसको सुम्मिलित करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। तो देखिए, भैंस की जो नाड़ी दर गति होती है वह होती है 40 से 50 पर मिनट होती है। बकरी की बात करें तो बकरी की होती है 70 से 80 पर मिनट। नेक्स्ट यानी कि हमारा कुकट की होती है 200 से 400 और ऊंट की होती है 28 से 32। ठीक है, तो भैंस की होती है 40 से 50। ठीक है, तो यानी कि भैंस का ए का सी इसमें भी है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है। नेक्स्ट बकरी की नाड़ी दर कितनी होती है? 70 से 80, तो यानी कि बी का डी, तो ए फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है। ठीक है, कुकट की बात करी जाए तो 200 से 400 पर मिनट होती है नाड़ी दर, तो यानी कि सी का बी हो जाएगा। तो सी का बी यानी कि सी के अंदर ए है और इसमें बी दे रखा है, तो यानी कि सेकंड आंसर हमारा इसमें राइट हो जाएगा। और ऊंट की बात की जा रही है तो ऊंट के अंदर नाड़ी दर होती है 28 से 32 पर मिनट, यानी कि डी का ए, तो यानी सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें भी सेकंड आंसर राइट बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊंट में क्या पूछा जा रहा है कि ऊंट में श्वसन गति पर मिनट होती है, तो वह होती है कितनी? 5 से 7। घोड़े की नाड़ी दर ज्ञात की जाती है मैक्सिलरी धमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भेड़ व बकरी का सामान्य तापमान होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पशु के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने से सामान्य बुखार की श्रेणी में आता है, तो वह आता है 3 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सूअर में श्वसन गति प्रति मिनट होती है, तो वह होती है 8 से 18। नेक्स्ट भेड़ में नाड़ी दर गति ज्ञात की जाती है, तो फेमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गाय व भैंस के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौवंश में श्वसन गति प्रति मिनट जो होती है वह 20 से 25 होती है। सूअर के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वह होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पशुओं में शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य तापमान से अधिक होने पर तेज बुखार की श्रेणी में आता है, यानी कि पशुओं में शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य से अधिक होने पर तेज बुखार की श्रेणी में आता है, तो वह आता है 8 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन घोड़े में श्वसन गति प्रति मिनट होती है कितनी? 8 से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वह होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बकरियों में श्वसन गति प्रति मिनट होती है, तो वह होती है 12 से 20 होती है। नेक्स्ट निम्न में से भेड़ में नाड़ी दर प्रति मिनट होती है कितनी? 70 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रमुख पशु रोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनिमल डिजीज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि एफएमडी यानी कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग है, तो सरसरगस रोग है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रानीखेत रोग संबंधित है, तो वह है कुकर से। नेक्स्ट दुग्ध बुखार बीमारी है, तो उपपचय रोग है। कौन सी है? उपपचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए कि पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का यानी कि एफएमडी बीमारी का कारण क्या है, तो वायरस है। किस कुक्कुट रोग को न्यूकैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो रानीखेत रोग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तो एंथ्रेक्स बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं, तो किन कारणों से मरते हैं देखिए एक एक करके कि परजीवियों के प्रकोप से, असंतुलित अल्प आहार से, या दवा व चिकित्सा के अभाव से, या अप्रोक्सबीर से। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो वह अतिसार है। नेक्स्ट कि दुग्ध में स्ट्रिप कप टेस्ट, यानी कम लिख रखा कब होगा ये, स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो वह लगाया जाता है मेस्टाइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पशु प्लेग की रोकथाम में वैक्सीन लगाते हैं, तो वह पक्षी वायरस वैक्सीन लगाया जाता है, या लेपेनाइज्ड वायरस वैक्सीन लगाया जाता है, या जीटीवी लगाया जाता है, यानी गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन लगाया जाता है, ये सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा कि पशु प्लेग की रोकथाम में ये सभी वैक्सीन लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि जुगाली करने वाला जो पशु है ना वह कौन सा है, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, ये सभी, फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए किस खुरपका मुंहपका रोग यानी कि एफएमडी रोग भारत एवं दक्षिण अफ्रीका में किस कारण होता है, तो वह होता है सेट फर्स्ट, सेट सेकंड एंड सेट थर्ड, और एशिया वायरस या सभी से, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या कि पशु प्लेग अनुमूलन योजना कब चलाएगी, तो वह चलाएगी थी 1 अक्टूबर 1954 को। दुग्ध जबर का प्रकोप होता है, तो वह होता है दुधारू पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि थनैला यानी कि मेस्टाइटिस के अन्य नाम है, तो गारगेट, एन का शीत, स्तन शोथ या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। पशु प्लेग की प्रथम अवस्था में तापक्रम होता है, वह होता है 104 डिग्री से 108 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि खुरपका मुंहपका रोग यानी एफएमडी रोग का प्रकोप होता है बसंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पशु प्लेग यानी कि रिंडरपेस्ट मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत पशुओं को मार देता है, तो वह मार देता है 20 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दुग्ध जबर यानी कि मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है, तो वह होता है किससे, आयोडीन की कमी से, पोटेशियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फास्फोरस की कमी से। तो मिल्क फीवर यानी दुग्ध जबर किसकी कमी से होता है, तो वह कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि खुरपका मुंहपका रोग, खुरपका मुंहपका या रोग यानी एफएमडी डिजीज यूरोपीय देशों में होता है, किससे, वायरस AOFC के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रोग में तापक्रम शरीर ताप से कम हो जाता है, तो दुग्ध जबर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थनैला रोग यानी कि मेस्टाइटिस किन पशुओं में होता है, तो वह होता है दूध देने वाले पशुओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि थनैला, ठीक है, थनैला यानी कि इटोलॉजी का कारण क्या है, तो इटोलॉजी का कारण क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु यानी कि एंग्लेक्शिया होता है। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु एंग्लेक्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जीटीवी का टीका सर्वप्रथम खोजा था, तो वह खोजा गया था एडवर्ड के द्वारा 1926 IVRI ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लंगड़ी जबर रोग यानी कि ब्लैक क्वार्टर डिजीज का कारण क्या है, तो वह क्लोस्ट्रीडियम है। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जीटीवी का पूरा नाम क्या है, तो जीटीवी का पूरा नाम क्या है, गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन है। क्या है, गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मिल्क फीवर का प्रकोप किन पशुओं में नहीं होता, तो मिल्क फीवर का प्रकोप किन पशुओं में नहीं होता, मुर्गियों में नहीं होता। नेक्स्ट रिंडरपेस्ट डिजीज की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी, तो वह हुई थी 1902 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गियों में चेचक डिजीज का कारण क्या है, तो वह कारण है विषाणु। नेक्स्ट पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है, तो वह आकस्मिक मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गौ पशुओं तथा सूरों में होने वाली खुरपका है मुंहपका बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो वह विषाणु के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था, तो वह किया गया था 8 अगस्त 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुकट पॉक्स यानी कि फाउल पॉक्स जनित रोग है, तो वह विषाणु जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र क्या होगी, तो वह 2 से 4 सप्ताह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि क्या पूछा जा रहा है कि आंतरिक परजीवी मारने के लिए पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, तो वह पिलानी चाहिए वर्ष में 2 बार पिलाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण से होने वाला जो रोग है वह है यानी खुरपका मुंहपका, तपेदिक है, एंथ्रेक्स है या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार जो है वह है क्या, टिपेनाइट्स होता है। क्या होता है, टिपेनाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या यानी पशु प्लेग डिजीज के खोजकर्ता थे, तो वह है निकोली। कौन थे, निकोली है। कुकुर की रानीखेत व्याधि द्वारा जनित जो है वह कौन सा है, विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पशुओं में गलघोटू का कारक जो है वह कौन सा हो जाएगा, पास्चुरेला मल्टीसोडा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एफएमडी रोग है तो वह है मुर्गियों का, जुगाली करने वाले पशुओं का, सूअरों का, या फिर 2 व 3 दोनों। तो यह सूअरों का व जुगाली करने वाले पशुओं का हो जाएगा, शुक्रों का या फिर जुगाली करने वाले पशुओं का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है, तो वह टिपिनाइट्स यानी कि आफरा से संबंधित है। ठीक है, टिपिनाइट्स आफरा एक रोग है, टिपिनाइट्स आफरा एक रोग है तो वह किसका है, आहार जनित का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से विषाणु जनित रोग है, तो निम्न में से विषाणु जनित रोग है यानी कि बर्ड फ्लू, रिंडरपेस्ट, खुरपक्का, मुंहपक्का, ये उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिल्क फीवर का मुख्य लक्षण क्या है, तो मिल्क फीवर का मुख्य लक्षण है गर्दन को पीछे मोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लंगड़ी जबर यानी कि बीमारी, लंगड़ी जबर बीमारी यानी कि ब्लैक वाटर है तो वह है गायों की, भेड़ों की, भैंसों की या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा इसमें भी। गलघोटू रोग यानी कि एचएस में संभावित मृत्यु दर जो है वह 80 से 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें कि गलघोटू रोग यानी कि एचएस रोग गायों में किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो गलघोटू रोग गायों में किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो वह फैलता है पार्शियला बोविसेप्टिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ऊन फैक्ट्री यानी कि वूल फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों में कौन सा रोग पाया जाता है, तो वह वूल शोटर डिजीज यानी कि एंथ्रेक्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग है, तो निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग जो होगा वह फिड़किया है, गलघोटू है, पशु प्लेग है या 1 व 2 दोनों है। तो 4th ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यानी कि फिड़किया रोग व गलघोटू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि घुड़क्का नाविक जबर वह घुड़क्का किस के स्थानीय नाम है, तो वह गलघोटू के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गलघोटू रोग, ठीक है, यानी कि हेमोरेजिक सेप्टिमिया किन पशुओं का रोग है, तो वह गाय व भैंसों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वह रोग जिसमें सूजन यानी स्वेलिंग को दबाने पर चुरचुर की जो आवाज आती है ना, वह किस में आती है, तो वह एंथ्रेक्स यानी चुरचुरिया रोग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि लंगड़ी जबर यानी कि ब्लैक वाटर है तो वह किस में है, बैक्टीरिया जनित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो यानी कि रिंडरपेस्ट, बर्ड फ्लू, खुरपक्का मुंहपक्का यानी कि एफएमडी या ये सभी। तो ये सभी यानी 4th ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि थनैला रोग यानी कि मेस्टाइटिस की अवस्था है, तो वह दीर्घकालिक अवस्था है, तीव्र अवस्था है, कुछ तीव्र अवस्था है या फिर उपरोक्त तीनों। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एचएस रोग यानी कि गलघोटू भैंसों में किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो वह पार्शियला बोविसेप्टिका से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एंथ्रेक्स यानी कि एटोलॉजी का कारक है, तो वह कारक है बैसिलस एंथ्रेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गलघोटू की तीव्र रक्त पुतित अवस्था, ठीक है, यानी कि गलघोटू की तीव्र रक्त पुतित अवस्था, ठीक है, कि पशु की मृत्यु संभव है, तो वह है संभव है 6 से 8 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एचएस रोग यानी कि गलघोटू भैंसों में किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो वह पास्चुरेला बोविसेप्टिका से फैलता है, यानी कि भैंसों से यानी कि एचएस जो रोग है यानी गलघोटू जो रोग है भैंसों में किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो वह पास्चुरेला बोविसेप्टिका से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एंथ्रेक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया सूर्य की धूप में मर जाते हैं, तो 6 से 10 घंटे में मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एंथ्रेक्स रोग यानी कि वुल शॉर्टर डिजीज की चिकित्सा में देते हैं, तो वह देते हैं एंटी एंथ्रेक्स का आईवी इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आर्थिक हानि होने वाला जो पशु रोग है वह कौन सा है, तो मिल्क फीवर है। नेक्स्ट फिड़किया रोग है, तो फिड़किया रोग कौन सा है, तो भेड़ व बकरी का है। फिड़किया किसका है, भेड़ व बकरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रानीखेत रोग का कारक है, तो वह है टाइटर फ्यूरेंस वायरस है। कौन सा है, टाइटर फ्यूरेंस वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गियों का श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र किस रोग में प्रभावित होता है, तो मुर्गियों का श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र रोग किस रोग में प्रभावित होता है, तो वह रानीखेत में होता है। नेक्स्ट रानीखेत बीमारी सर्वप्रथम कहाँ खोजी गई, तो वह रानीखेत में खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैल्शियम बोरग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम बोरग्लूकोनेट का 200 से 250 घन सेंटीमीटर का आईवी इंजेक्शन देते हैं, तो वह दिया जाता है दुगज जबर में। नेक्स्ट निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग है, तो वह है लंगड़ी जबर, थनैला, एंथ्रेक्स, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ट्रिपेन ब्लू का 1% आईवी इंजेक्शन किस रोग में देते हैं, तो वह दिया जाता है चिचड़ी जबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि निम्न में से सहस्रक रोग है, तो वह है गलघोटू, ब्लैक वाटर, खुरपक्का मुंहपक्का, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। भेड़ बकरियों द्वारा अधिक चारा खा लेने से होने वाला रोग कौन सा है, तो फिड़किया डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि गलघोटू यानी एचएस का टीका कब
लगाते हैं तो वर्षा से पूर्व लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत की वैक्सीन है तो रानीखेत की वैक्सीन है RDM वैक्सीन। नेक्स्ट, निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है तो गलघोटू, फिड़किया रोग, पशु प्लेग या एक व दो दोनों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गलघोटू व फिड़किया रोग हो जाएगा, ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ब्याने से पूर्व पशुओं में मिल्क फीवर से बचाया जा सकता है तो वह 30 मिलियन यूनिट विटामिन डी ब्याने के 7वें दिन से, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटीबी टीका किस बीमारी की रोकथाम के प्रयोग से करते हैं तो वह रिंडरपेस्ट में करते हैं। गाय में भैंस का सर्वाधिक प्रचलित रोग कौन सा है तो FMD है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है कि मुर्गियों में चेचक के प्रकार हैं तो वह है कोराइजा, स्मान, सूखी चेचक, आदर चेचक या सभी। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। मिल्क फीवर की दवा है तो वह है कैल्शियम बरक्यूकोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि चेचक रोग यानी कि मुर्गियों में एक बार होने पर पुनः यानी कि नहीं होता। खूनी पेचिश रोग का कारण क्या है तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गियों का रोग जिसमें बड़ी आंत में खून अथवा पीला भूरा पदार्थ भर जाता है तो वह कौन सा होता है कोक्सीडियोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खूनी पतले 10 मुर्गियों में किस रोग के लक्षण हैं तो वह खूनी पेचिश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि चिचड़ी जवर, ठीक है, यानी कि चिचड़ी जबर यानी कि टिक फीवर के अन्य नाम हैं तो वह है यानी कि पायरोप्लाज्मोसिस, टेक्सोस फीवर या बेबियोसिस, तो ये सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गी चेचक रोग का वायरस है तो वह है बोर्डोटा एवियम है, क्या है, बोर्डोटा एवियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गलचरम, कलंगी तथा चेहरे पर सूखी पपड़ी लक्षण है, यानी गलचरम, कलंगी तथा चेहरे पर सूखी पपड़ी लक्षण कौन सा है तो वह सूखी चेचक के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि खुरपक्का मुंहपक्का यानी कि FMD में खुर यानी कि हाव धोने हेतु पासनान यानी फुट बाथ में दवा मिलाते हैं तो दवा मिलाते हैं कौन सी तो वह नीला थोथा मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि खूनी पेचिश रोग, ठीक है, खूनी पेचिश रोग में प्रमुखतः किस आयु के मुर्गियों में पाया जाता है तो वह पाया जाता है कम आयु की मुर्गियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि खूनी पेचिश रोग में कौन सी दवा पीने के पानी में देनी चाहिए तो कौन सी दवा पीने के पानी में देनी चाहिए तो मिस्टाटॉक्स देनी चाहिए या फिर सल्फ मेजाथीन देना चाहिए या फिर सल्फाक्यूनोजाइलिन देना चाहिए या एक व दो दोनों देना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी कि सल्फ मेजाथीन देना चाहिए व सल्फाक्यूनोजाइलिन देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कोक्सीडियोसिस खूनी पेचिश रोग है तो वह है मुर्गियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पशु प्लेग के उपचार हेतु इंजेक्शन लगाते हैं तो वह लगाया जाता है एंटी पशु प्लेग सीरम इंजेक्शन, कौन सा लगाया जाता है एंटी पशु प्लेग सीरम इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोकथाम का टीका है तो रानीखेत रोकथाम का टीका कौन सा है तो 8 सप्ताह पर R2B स्टैंड, प्रथम दिन F1 स्टैंड या एक व दो दोनों या सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी कि 8 सप्ताह पर R2B स्टैंड व प्रथम दिन पर F1 स्टैंड लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पहाड़ी एवं विदेशी पशुओं में पशु प्लेग यानी कि रिंडरपेस्ट में मृत्यु दर कितने प्रतिशत होती है तो वह होती है 80 से 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्लेग यानी कि रिंडरपेस्ट मुख्यतः किस समय फैलता है तो वह ग्रीष्म में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पशुओं की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए निर्धारित समय जो है वह है 1 मिनट। कितना है 1 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि आंख का गुलाबी रंग हो जाना बीमारी यानी कि रेफिटेसिया कैजेक्टिवी नामक प्रोटोजोआ द्वारा निम्न में से किन पशुओं में होती है तो वह होती है भेड़ व बकरियों में। किसमें होती है, भेड़ व बकरियों के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट में कैमल पॉक्स, ठीक है, ऊंट में कैमल पॉक्स रोग का जो वायरस है वह कौन सा है तो आर्थोपॉक्स कैमेली है। कौन सा है, आर्थोपॉक्स कैमेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गियों का खूनी पेचिश रोग का रोग कारक निम्न में से कौन सा है तो वह है एक कोश के प्रोटोजोआ। कौन सा है, एक कोश के प्रोटोजोआ द्वारा। ब्रूटलिज्म रोग यानी कि ब्रूटलिज्म रोग है तो वह कौन सा है, बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा है, बैक्टीरिया जनित। ऊंट का प्रमुख रोग कौन सा है तो वह है कौन सा, सर्रा रोग या तीव्र वर्षा या गलतियां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बुखार में तापक्रम कम करने वाली औषधि कौन सी है तो कुनेन है,
पैरासीटामोल है या एस्प्रिन है, तो ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिचड़ी जबर का प्रोटोजोअन परजीवी कीट कौन सा है, तो वह सफेद मक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि चिचड़ी जबर यानी कि टिक फीवर का अन्य नाम, चिचड़ी जबर का अन्य नाम है, तो वह नाम है रक्त मूत्र रोग यानी कि रेड वाटर डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि खुरपका मुंहपका रोग में, खुरपका मुंहपका यानी कि एफएमडी डिजीज में मुंह की छालों के उपचार हेतु उपयोगी है, तो वह है 1 भाग सुहागा प्लस 4 भाग शहद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम है, तो एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम क्या है, तो एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम है बुल शोटर डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी भागों में पशु प्लेग यानी कि रिंडरपेस्ट में अनुमानित मृत्यु दर कितने प्रतिशत है, तो वह है 20 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यानी कि पशु औषधियों के प्रकार एवं प्रयोग के बारे में। ठीक है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि पशुपालन प्रबंधन यानी कि एनिमल मैनेजमेंट के प्रसंग में निम्न में से कौन सा चरम कीटनाशकों के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, तो वह नहीं होता कौन सा, आयोडीन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वे रसायन जो फफूंदी अथवा जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा, प्रतिजैविकी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रतिजैविकी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि एफएमडी यानी कि खुरपका मुंहपका में खुर धोने हेतु फुटबाथ में प्रयोग करते हैं, तो नीला तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे औषधियां जिन्हें पशुओं को खिलाने पर दस्त आते हैं, तो वह है रेचक या विरेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वमनकारी पदार्थ है, तो वह है नीला तोता, जिंक सल्फेट, फिटकरी एवं नमक या ये सभी, तो सभी हो जाएंगे। विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधि कहलाती है, तो वह प्रतिकारक होती है। कौन सी होती है, प्रतिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि वे रसायन जिनके उपयोग से पशु अचेत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, निषेधक या संवेदनहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निषेधक व संवेदनहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से स्तंभक है, तो वह कौन सा हो जाएगा, अफीम, टिक्चर, आयोडीन या फिटकरी या फिर ये सभी, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। तारपी का तेल किस काम आता है, तो वह आता है मर्दन हेतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तेजक है, तो निम्न में से उत्तेजक कौन सा है, तो अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए कितने प्रतिशत नीला तोता कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, तो वह 1% का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएमडी रोग यानी खुरपका मुंहपका रोग में फुटबाथ के रूप में कितने प्रतिशत नीला तोता काम में लेते हैं, तो वह 1%। आंख व गर्भाशय धोने के लिए कितने प्रतिशत फिटकरी का प्रयोग करते हैं, तो वह किया जाता है 2 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि गाय व भैंस का पेट साफ करने के लिए मैक्सेल कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो वह किया जाता है 250 से 400 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पशुशाला के फर्श व दीवार को कितने प्रतिशत फिनाइल घोल से साफ करते हैं, तो वह 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विषहन, ठीक है, यानी कि एंटीडोट के रूप में सर्वोत्तम 2% इंजेक्शन हेतु दवा है, तो वह है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए छोटे पशुओं को औषधि देने की श्रेष्ठ विधि जो है वह है गोली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह द्वारा औषधि देने के तरीके हैं, तो लोहे यानी बोलस के रूप में, गोली यानी पायल्स के रूप में, कैप्सूल या तरल पदार्थ के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इन सभी के द्वारा यानी कि मुंह द्वारा औषधि देने का तरीका है पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया, देखिए पशुओं की नाक द्वारा औषधि देने के तरीके हैं, तो वह है नासिक रुष, बफरा द्वारा, 1 व 2 दोनों, या सभी असत्य हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 व 2 दोनों, नासिक रुष और बफरा द्वारा, यानी पशु की नाक द्वारा औषधि देने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि पट्टी बांधना, क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पट्टी बांधना, पुलटिस बांधना, लेप करना औषधि देने का कौन सा तरीका है, तो वह बाह्य अंगों पर औषधि लगाने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के तरीके हैं, तो इंजेक्शन लगाने के क्या तरीके हैं, तो इंजेक्शन लगाने के जो तरीके हैं वह है यानी कि अतःशिरा इंजेक्शन, अतः त्वचा इंजेक्शन, अतः पेशी इंजेक्शन, या ये सभी। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रजनन अंगों द्वारा औषधि देने की विधियां जो है वह कौन सी है, योनिवर्ती, अंत त्वचा इंजेक्शन, या गर्भाशय डुश, या फिर 1 व 3 दोनों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4th।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वह उम्र या भार पर, बीमारी की अवस्था पर, पशु की जाति पर या ये सभी पर। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गौशाला की सफाई में प्रयोग करते हैं तो वह की जाती है फिनाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वे औषधियां जो शरीर में स्थिरता उत्पन्न कर दर्द को कम करती है एवं तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को शांत करती है, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है शामक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने से पूर्व सुई एवं लगाने वाले स्थान को किससे साफ करते हैं? तो वह किया जाता है सिपरेट से। कैसे किया जाता है? सिपरेट से। कार्बोलिक एसिड क्या है? तो कार्बोलिक एसिड एक जीवाणुरोधक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रसायन जो फफूंद अथवा जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं वह अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं अथवा उन्हें नष्ट कर देते हैं तो वह प्रतिजैविकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से एंटीसेप्टिक औषधि है तो कौन सी है? पोटेशियम परमैंगनेट, कार्बोलिक एसिड, फिनाइल या प्रोक्सबी। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल का प्रयोग करते हैं तो फिनाइल का प्रयोग किया जाता है ब्रह परजीवियों के लिए 1 से 2%, 1% एफएमडी में खुर धोने के लिए, 1% पशुआहार के फर्श, दीवारों व नालियों के लिए या उपरोक्त सभी कार्यों में। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी सभी कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 होता है तो वह होता है पानी में लाल रंग, सफेद, मीठा, कसेला, गहरा बैंगनी पदार्थ, उपरोक्त सभी गुण युक्त। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सांप या कुत्ते के काटने वाले स्थान पर प्रयोग करते हैं तो वह कार्बोलिक एसिड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोल पानी में घुलने पर रंग देता है तो वह सफेद भूरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कार्बोलिक एसिड का अन्य नाम क्या है? तो कार्बोलिक एसिड का अन्य नाम क्या है? तो कार्बोलिक एसिड का अन्य नाम है फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में गर्भाशय को धोने में प्रयोग करते हैं तो वह किया जाता है 102% लाइसोल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कार्बोलिक एसिड के गुण हैं तो वह है यानी कि कणदार एवं मीठा स्वाद, सफेद रंग, पानी, अल्कोहल, ईथर, ग्लिसरीन में घुलनशील या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से रोगाणुनाशक है तो तारपीन का तेल, सरसों का तेल, फिनाइल, तिल का तेल, यानी कि राइट आंसर हमारा फिनाइल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से जीवाणुरोधक है तो वह कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, लाइसोल या सभी। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से जीवाणुरोधक नहीं है तो जीवाणुरोधक नहीं है पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लाइसोल या फिनाइल। तो राइट आंसर हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घुलकर कौन सा रंग देता है? तो वह लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुशाला की सफाई में कितने प्रतिशत फिनाइल का प्रयोग करते हैं? तो वह क्या जाता है? 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विरेचक, ठीक है, यानी कि प्रेग्रेटिव्स औषधियां होती है तो वह होती है दस्त लाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अरंडी का तेल यानी कस्टर्ड ऑयल है वह है मर्दुरेचक। विरेचक या रेचक यानी प्रेग्रेटिव्स होते हैं तो वह होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हल्के रेचक या विरेचक के एग्जाम्पल हैं तो शीरा, गंधक, इसबगोल, यानी कि ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चों को खीस यानी क्लस्ट्रम न मिलने पर देते हैं तो वह अरंडी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट या फिर मैक्सल्फ के गुण हैं तो सफेद एवं गंधहीन, सफेद कसेला, ठोस, कणदार या फिर ये सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय में भैंस का जबर कम करने के लिए देते हैं तो वह मैक्सल्फ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रेग्रेटिव के प्रकार हैं तो प्रेग्रेटिव के जो टाइप्स हैं वह है यानी कि हल्के रेचक, मृदु रेचक, तीव्र रेचक, ये सभी, यानी कि फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरियम क्लोराइड का IV इंजेक्शन है तो बोरियम क्लोराइड का जो IV इंजेक्शन है तो वह है तीव्र रेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए, हरा चारा एवं गंधक है तो वह है हल्के रेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अरंडी का तेल होता है, अरंडी का जो तेल है वह होता है यानी कि हल्का गंधयुक्त, अरुचिकर, रंगीन, हल्का पीला रंग, या ये सभी। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम सल्फेट या मैग सल्फ का प्रयोग करते हैं तो विरेचक, उत्तेजक, जवरोधन या 1 व 3 दोनों। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा, यानी कि विरेचक और जवरोधन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्ररेचक। ठीक है, तीव्ररेचक है तो तीव्ररेचक क्या है? क्रोटोन का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरंडी का तेल यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसबगोल, शीरा का प्रयोग पशुओं में किस रूप में किया जाता है? तो वह निश्चेतक के रूप में, विरेचक के रूप में, उत्तेजक के रूप में या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि औषधियां जो शरीर में उत्तेजना का कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वह उत्तेजक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तेजक है तो वह कौन सा है? अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अल्कोहल एवं कपूर एग्जाम्पल हैं तो उत्तेजक के। अल्कोहल को खुला रखने पर होगा तो वह वाष्पीकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो अल्कोहल का जो प्रयोग किया जाता है ना, अल्कोहल का जो प्रयोग किया जाता है वह थकान, सर्दी, प्रसव पीड़ा कम करने में, निमोनिया एवं इन्फ्लुएंजा में, टिक्चर आयोडीन बनाने में या उपरोक्त सभी में। तो सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल है तो अल्कोहल क्या है? तो अल्कोहल क्या होगा? तो वह रंगीन, पारदर्शक व गंध युक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से उत्तेजक है तो निम्न में से उत्तेजक कौन सा हो जाएगा? कपूर हो गया। कपूर घुलनशील है तो वह ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, अल्कोहल में या सभी में। तो सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कपूर का उपयोग करते हैं तो कपूर का जो उपयोग किया जाता है वह गैसर के रूप में, जवरोधक के रूप में, उत्तेजक के रूप में या सभी में। तो 4th ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सर्दी के बचाव के लिए वयस्क पशु को अल्कोहल देते हैं तो वह दिया जाता है 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है तो नीला थोदक का। औषधियां जो शरीर में उपस्थित परजीवियों में से मुक्ति दिलाती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है कृमिहर कहलाती है। ठीक है, आइवरमेक्टिन यानी कि आइवरमेक्टिन का उपयोग पशुओं में किसके लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है कृमिनाशक दवा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि औषधियां जो आंतरिक पैरासाइट परजीवियों को नष्ट करती हैं क्या कहलाती हैं? कृमिनाशक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नीला तोता यानी कि CSO4 व फिनोविस का एग्जाम्पल है तो वह है कृमिनाशक के। कृमिहर है तो वह क्या है? फिनोविस, निकोटीन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सभी। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आमाशय एवं आंत कृमियों को नष्ट करने के लिए दवा है तो वह है तारपीन का तेल। फिनोविस का रंग है तो कैसा? नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिनाइथाइजिन यानी कि क्या पूछा गया? फिनोथाइजिन कहते हैं तो वह कहा जाता है फिनोविस को। फिनोविस यानी कि फिनोथाइजिन प्रयोग करते हैं तो वह किया जाता है कृमिनाशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फिनोविस चूर्ण पानी में अघुलनशील है। फिनोविस खुला रखने पर हो जाता है तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोविस का नाम यह भी है तो फिनोविस का नाम क्या है? तो वह फिनोथाइजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी चरगाह के शुद्धिकरण हेतु नीले थोथे को कितनी प्रतिशत मात्रा का छिड़काव करते हैं? तो वह किया जाता है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से मर्दन तेल यानी कि मसाज ऑयल है तो वह कौन सा है? तारपीन का तेल। वे तेल जिनका प्रयोग मालिश के लिए करते हैं तो वह किया जाता है मर्दन तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तारपीन तेल का उपयोग करते हैं तो वह किया जाता है जीवाणुरोधक, एंटीजाइमेटिक के रूप में, परजीवी नाशक के रूप में या सभी के रूप में। तो सभी में किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो वह चिड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन तेल का प्रयोग करते हैं तो तारपीन तेल का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है निमोनिया प्लूरेंसी में मालिश हेतु, सूजन एवं दर्द में, आफरा में या उपरोक्त सभी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th आंसर। मर्दन तेल नहीं है तो वह अरंडी का तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय व भैंस में मैग्नीशियम सल्फेट में कितनी मात्रा का प्रयोग पेट साफ करने के लिए किया जाता है? तो वह 100 से 150 ग्राम का किया जाता है। तारपीन के तेल की कितनी मात्रा को आफरा रोग में अन्य तेल के साथ मिलाकर पशु को देते हैं? तो 30 से 60 ml दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिनोविस यानी कि नींबू जैसे पीले रंग चूर्ण को गाय व भैंस में आमाशय एवं आंत्र के कृमियों को मारने के लिए कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं? तो वह करते हैं 30 से 40 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फिनोविस यानी कि नींबू जैसे रंग के चूर्ण को भेड़ एवं बकरियों में आमाशय एवं आंत्र कृमियों को मारने के लिए कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं? तो वह 30 से 40 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संक्रमित चरगाहों पर छिड़काव करते हैं, तो संक्रमित चरगाहों पर छिड़काव किया जाता है नीला थोथा का। सहसरक रोग निम्न में से कौन सा है, तो वह पशु प्लेग, गलघोटू, आफरा या एक व दो दोनों। तो राइट आंसर हमारा पशु प्लेग व गलघोटू हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MgSO4 किस औषधि का रासायनिक सूत्र है, तो MgSO4 किस औषधि का रासायनिक सूत्र है, मैक्सल्फ मैग्नीशियम सल्फेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैमनोफोर किस औषधि का रासायनिक सूत्र है, तो वह हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फिनोविस का उपयोग निम्न में से किया जा सकता है, तो वह पशुओं के आमाशय एवं आंतों के कृमियों को मारने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है क्या, पशुपालन विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 के अंदर हुई थी। भेड़ व ऊन विभाग का स्थापना वर्ष कब माना जाता है, तो 1963 से 64 माना जाता है। ठीक है, 1963 से 64। भेड़ व ऊन विभाग का विलय पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में कब किया गया था, तो वह किया था कब, 2001 से 2 के अंदर किया गया था। गोपाल योजना का राजस्थान में प्रारंभ वर्ष जो है वह है 2 अक्टूबर 1990। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा, 100% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ राजकीय सुकर फार्म खोला गया, यानी कि सुअर का पूछा गया, यानी सुकर को सुअर भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा, तो यह है अलवर में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि राष्ट्रीय गाय एवं भैंस परियोजना जिसके द्वारा पूर्णतः प्रवर्तित योजना है, तो वह है केंद्र प्रवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामधेनु योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो कामधेनु योजना का प्रमुख उद्देश्य था गौशाला में उत्पन्न प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुड़क या कुड़कनाथ मुर्गी का मांस निम्न में से क्या कहलाता है, तो वह टेंडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देवनारायण योजना जिसमें दुग्ध उत्पादन भी शामिल है, राजस्थान के कितने जिलों में से चलाई जा रही है, तो वह चलाई जा रही है 5 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क पशु दवा वितरण योजना का प्रारंभ वर्ष जो माना जाता है वह माना जाता है 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान में RCDF कितने स्तरों पर कार्य कर रहा है, तो वह 3 जिलों में कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल योजना राजस्थान में कितने जिलों में चलाई जा रही है, तो वह चलाई जा रही है 10 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामधेनु योजना के प्रवर्तन का वर्ष जो माना जाता है वह माना जाता है 1997 से 98। राजस्थान की पहली महिला डेयरी कहाँ स्थित है, तो वह है भोजपुर बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु आहार संयंत्र कहाँ स्थापित नहीं है, तो पशु आहार संयंत्र कहाँ स्थापित नहीं है, तो वह धौलपुर में नहीं है। गोपाल परियोजना संबंधित है, तो वह है किससे, तो वह पशु ब्रीडिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि श्री रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो वह नागौर के अंदर लगता है। राजस्थान का डेयरी संघ गुजरात के किस संघ के नमूनों की पद्धति पर आधारित है, तो वह अमूल डेयरी संघ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि बकरी एवं चारा उत्पादन परियोजना अजमेर में किस देश द्वारा वित्त पोषित योजना थी, तो वह थी स्विट्जरलैंड। गंगमूल डेयरी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है, तो वह है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थापित है, तो जौहरी बाजार जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राजस्थान में भैंस एवं गौवंश में रोगों के निदान हेतु 1919 में कौन सी योजना का शुभारंभ हुआ था, तो वह हुआ था एडमास योजना का। किसका हुआ था, एडमास योजना का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान में क्या पूछा गया है कि राजस्थान में डेयरी संघ के अधीन राज्य में कितने पशु आहार संयंत्र संचालित हैं, तो संयंत्र संचालित हैं, तो वह है 4। गोपाल परियोजना में गोपालों की प्रशिक्षण की योग्यता थी, तो वह थी 10वीं। राज्य का प्रथम मत्स्य अभयारण्य उदयपुर जिले में कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, तो वह बनाया जाना प्रस्तावित है कहाँ पे, बड़े तालाब में। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो वह नागौर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बकरी एवं चारा उत्पादन परियोजना अजमेर में किस गांव में स्थित है, तो वह रामसर अजमेर में है। गौ सेवा आयोग राजस्थान में कहाँ स्थापित है, तो वह जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान डेयरी फेडरेशन के अधीन कितने दुग्ध पाउडर बनाने हेतु संयंत्र स्थापित हैं, तो वह है 7। राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो वह है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन संगठित डेयरी जो है वह कौन सी है, तो वह पदमा डेयरी ब्यावर अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए
कि राजस्थान सर्वाधिक खरगोश किस जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक खरगोश किस जिले में है? तो वह गंगानगर में है। भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान फार्म बिछवाल बीकानेर में कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान फार्म बिछवाल बीकानेर में कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है मेरिनो एवं इसके लोकल क्रॉस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पशु रोग निरोधक टीकों का निर्माण एवं वितरण के लिए राजस्थान सरकार ने एक यूनिट कहाँ खोली है? तो वह खोली है जयपुर में। राजस्थान में न्यूनतम खरगोश किस जिले में है? तो वह धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राज्य में बस्सी जयपुर में कितने लाख लीटर दैनिक दुग्ध वितरण वाली मेट्रो डेयरी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो वह 11 लाख लीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सहकारी पशु आहार केंद्र निम्न में से किन स्थानों पर स्थित है? तो जोधपुर, झोटवाड़ा, जयपुर, नंदबाई, भरतपुर एवं तबीजी अजमेर में है। कोटा, झोटवाड़ा, जयपुर, नंदबाई, भरतपुर एवं तबीजी अजमेर में है, या फिर जोधवाड़ा, जयपुर, नंदबाई, भरतपुर एवं राजखेड़ा, धौलपुर में है, या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जोधपुर, झोटवाड़ा। क्या हो जाएगा? जोधपुर, झोटवाड़ा, जयपुर, नंदबाई, भरतपुर एवं तबीजी अजमेर, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एनडीआरआई करनाल भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित इन्वेट्रो कॉफ निम्न में से कौन सा है? तो वह है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान में डेयरी संघ के अधीन संचालित 4 पशु आहार संयंत्रों का स्टिक युग्म है? तो वह है नंदबाई, भरतपुर, तबीजी अजमेर, झोटवाड़ा, जयपुर, जोधपुर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मुर्गियों की नस्लें एवं मुर्गी प्रबंधन के बारे में। ठीक है, इसको करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है मुर्गी की नस्लें एवं मुर्गी प्रबंधन, यानी कि पोल्ट्री ब्रीड्स एंड एनिमल मैनेजमेंट के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए गैलस डोमेस्टिकस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गैलस डोमेस्टिकस में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह पाई जाती है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो वह है ब्रह्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया है कि कॉर्निश जो नस्ल है को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कॉर्निश नस्ल को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रदर्शनी के लिए है। किसके लिए है? प्रदर्शनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि देसी मुर्गी की औसत वार्षिक अंडा उत्पादन क्षमता कितनी होती है? तो वह होती है 60 अंडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो व्हाइट लेग हॉर्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित कुकुट बीमारियों में से कौन सी आरएनए वायरस द्वारा होती है? तो वह होती है मैरेक्स रोग। कौन सी होती है? मैरेक्स रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन पोल्ट्री राजेंद्र नगर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश कब स्थापित हुआ था? तो वह हुआ था 1988 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1988 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि अमेरिका नस्ल की मुर्गी है, तो अमेरिका नस्ल की मुर्गी कौन सी है? तो रोड आइसलैंड रेड है। कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडा उत्पादन में प्रथम देश है, तो अंडा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो वह अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है गैलस डोमेस्टिकस। कौन सा है? गैलस डोमेस्टिकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली यूपी के प्रथम निदेशक थे, तो वह कौन थे? डॉक्टर पी पांडा है। ठीक है, कौन है? डॉक्टर पी पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गी की निम्न में से कौन सी नस्ल जिसके टखनों पर पंख पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं लैग हॉर्न में। किस में पाए जाते हैं? लैग हॉर्न में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मुर्गी एक बार में कितना वीर्य उत्सर्जित करता है? तो वह करता है 0.2 से -0.5 ml। कितना करता है? 0.2 से 0.5 ml करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गी के झुंड यानी समूह को क्या कहते हैं? तो वह फ्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह किया जाता है ऑर्निथोलॉजी के अंदर। किसके अंदर किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया है कि अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? तो अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि मुर्गी के अंडे में प्रोटीन होता है, तो वह होता है 11.8%।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वह होता है गिजार्ड। क्या होता है, गिजार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया है, देखिए कि मुर्गी के वयस्क नर को क्या कहते हैं, तो मुर्गी के वयस्क नर को क्या कहा जाता है, तो वह कॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रोलॉप मुर्गी को पालने का प्रयोजन है, तो ऑस्ट्रोलॉप मुर्गी का पालने का जो प्रयोजन है तो वह है द्विप्रयोजनी है। ठीक है, कौन सी है, द्विप्रयोजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया है कि नर के शिशन जैसी मादा जननतंत्र में पाई जाने वाली जो रचना है वह क्या कहलाती है, तो वह क्लाइट्रोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लाइट्रोसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गियों के अंडे में सफेदी प्रतिशत यानी कि व्हाइट पार्ट होता है तो वह कितना परसेंट होता है, 34% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रौढ़ मुर्गी औसत प्रतिदिन आहार ग्रहण करती है तो वह कितना करती है, तो वह 100 से 120 ग्राम ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्धनशील कुक्कुट को अंडा देने वाली मुर्गियों का राशन कितने सप्ताह की आयु में खिलाना प्रारंभ किया जाता है, तो वह किया जाता है 18 वीक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अंडे के श्वेतक में सर्वाधिक होता है, तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है कि अंडे देने वाली मुर्गियों के घर में प्रतिदिन कितने घंटे बिजली की रोशनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 16 हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी की औसत शारीरिक टेम्परेचर जो होता है वह कितना होता है, तो वो होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित समूह है अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए आवश्यक है, तो ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, मिथ्योनिन या लाइसिन। तो आवश्यक कौन सा होता है, सिस्टीन होता है, लाइसिन होता है, मिथ्योनिन होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड यानी BCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया है कि कुक्कुट राशन में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 15। कितनी होती है, 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिसार्थ कुक्कुट की नस्ल है, तो मिसार्थ जो कुक्कुट की नस्ल है वह कौन सी है, तो रेड आइसलैंड रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां मुर्गी में अंडाणु संचयन होता है तो वह होता है अंडवाहिनी में। कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मादा मुर्गियों के बच्चे जिनकी उम्र 8 सप्ताह से 1 वर्ष हो क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं पोल्ट। क्या कहलाते हैं, पोल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गी में चेचक रोग का कारण क्या है, तो वह विषाणु है। क्या है, विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुर्गियों की लड़ाकू नस्ल कौन सी है, तो वह असील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुक्कुट प्लेग रोग है, तो कुक्कुट प्लेग रोग क्या है, तो कुक्कुट प्लेग रोग है विषाणु जनित। क्या है, विषाणु जनित। मुर्गियों के पंख गिरना, पैरों का लड़खड़ाना प्रदर्शित करता है, तो वह कल्च को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, कल्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाईमाउथ रॉक नस्ल है तो वह है देकांजी। मुर्गी के अंडे को सहने की अवधि है तो वह है 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में पेरोसिस बीमारी का कारण क्या है, तो मुर्गियों में पेरोसिस बीमारी का जो कारण है वह है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में पेरोरोम रोग का कारण क्या है, तो वह है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इज्जतनगर बरेली यूपी में कब स्थापित हुआ, तो वह हुआ था नवंबर 1979 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह 40 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। निषेचित अंडे यानी कि फर्टाइल एग में भ्रूण जीवित रह सकता है 23 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड यानी कि NMPPB कब स्थापित हुआ, तो वह हुआ था 2009 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने पोल्ट्री प्रसार केंद्र स्थापित किए गए, तो वह किए गए थे 33। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चटगांव नस्ल पाली जाती है, तो चटगांव नस्ल पाली जाती है किसके लिए, मांस हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गियों में R2B स्ट्रेन का टीका किस रोग में लगाया जाता है, तो वह रानीखेत में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मांस हेतु मुर्गियों के राशन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा रखनी चाहिए, तो वह रखनी चाहिए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रजनन हेतु मुर्गी की आदर्श आयु जो है वह है 5 माह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चटगांव या मताई नस्ल का उद्भव स्थल है, तो वह है बंगाल चटगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्विल की वार्षिक अंडा उत्पादन दर है, तो क्विल की वार्षिक अंडा उत्पादन दर है कितनी है, 300 एग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी में गिसाड़ की संरचना होती है कैसी, पीसने वाली चक्की के समान होती है। कैसी होती है, पीसने वाली चक्की के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए गोस के अंडे का औसत वजन होता है कितना, 215 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कि मुर्गियों में अपशिष्ट पदार्थ अस्थायी रूप से कहाँ इकट्ठा होता है, तो वह होता है लीका में। कहाँ होता है, लीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुर्गियों में पेरोसिस रोग किसकी कमी से होता है, तो वह होता है मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग को फाउल
के नाम से जाना जाता है? तो बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुर्गी की एक महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्ल है? तो वह है यानी कि असील, कड़कनाथ, चिटगोंग, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? तो क्रॉप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाने में चकोर की उचित मात्रा कितनी होती है? तो दाने में चकोर की उचित मात्रा कितनी होती है? 20% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में भारत का अंडा उत्पादन कौन सा स्थान है? तो वह है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसमें मुर्गियों का श्वसन तथा तापक्रम अधिक होता है क्योंकि इनके शरीर पर पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती। इनके शरीर पे पसीने वाली ग्रंथियां हैं वह नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गियों में छोटी आंत की लंबाई होती है? तो वह होती है 2.5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में गिजाड़ का कार्य क्या होता है? तो पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गियों की परिपक्वता उम्र जो है, मुर्गियों में परिपक्वता की जो उम्र होती है वह कितनी होती है? तो 5 से 6 मंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंध्याकृत मुर्गों को कहते हैं? तो बंध्याकृत मुर्गों को क्या कहते हैं? तो कैपॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपॉन कहा जाता है, कैपन या कपोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में टोज पाई जाती है? तो टोज पाई जाती है 4, 3 आगे 1 पीछे, 4 यानी 4 पाई जाती है, 3 आगे 1 पीछे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संसार की सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्ल कौन सी है? तो व्हाइट लेगहॉर्न होगी। नेक्स्ट समूह है, समागम में एक मुर्गी के साथ मुर्गियां रखी जा सकती है? तो 10 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खड़िया जैसे सफेद दस्त किस रोग के लक्षण हैं? तो फ्लोरोम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार विशेषज्ञों के अनुसार वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन अंडे खाने चाहिए? तो वह खाने चाहिए 4 खाने चाहिए, या फिर 2 खाना चाहिए, 1 खाना चाहिए, या 1.5 खाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंडे में वसा प्रतिशत होती है? तो वह होती है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों के शरीर में वसा की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो वह होती है 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक अंडे में विटामिन ए की मात्रा होती है? तो वह होती है 600 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 600 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गियों के लिए राशन तैयार करने वाली फैक्ट्री स्थित है? तो मुर्गियों के लिए राशन तैयार करने वाली जो फैक्ट्री स्थित है वह है हापुड़ में। कहाँ पे? हापुड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों के शरीर में पानी की प्रतिशत जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो 50 से 60% होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप कि एक अंडे में विटामिन ए की मात्रा पूछी जाए ना तो 600 मिलीग्राम करना है, और आपसे पूछा जाए कि मुर्गी के शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा, तो आपको 50 से 60% बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुर्गी पालन पर कितने रुपए व्यय किए गए थे? तो वह किए गए थे 1205 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक अंडे का औसत उपजाऊ जीवन काल कितना होता है? तो वह होता है 12 से 14 हॉर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से मुर्गी का संकटग्रस्त नस्ल है? तो वह है ILI80। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा किसकी प्रजाति है? तो कृष्णा किसकी प्रजाति है? तो वह मुर्गी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों की बीमा योजना से प्रारंभ हुई थी? तो वह हुई थी 1978 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से मुर्गी की इंग्लिश नस्ल कौन सी है? तो ससेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने पोल्ट्री प्रसार केंद्र खोले गए थे? तो वह खोले गए थे कितने? वह खोले गए थे 296। कितने खोले गए थे? 296 खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अच्छे आकार की कुड़क मुर्गी, ठीक है, यानी कि ब्रोडी हैन, लगभग कितनी चूजों का पालन पोषण यानी कि रेयरिंग कर सकती है? तो वह कर सकती है 12 से 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गियों का प्रजनन व्यवहार कहलाता है? तो वह कहलाता है सर्विंग। क्या कहलाएगा? सर्विंग कहलाएगा। देसी मुर्गियों की नस्ल जो सर्वोत्तम मादा होती है वह होती है गागस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंडे में एग थिन व्हाइट यानी पतली सफेदी कहाँ जुड़ता है? तो वह जुड़ता है यूट्रस के अंदर। कहाँ जुड़ता है? यूट्रस में। ब्रह्मा नस्ल का उद्भव स्थल है? तो वह कौन सा है? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिन नस्ल का उद्भव स्थल कौन सा है? तो वह शंघाई चीन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से एशियाई नस्ल की मुर्गी है? तो वह है ब्रह्मा, कोचिन, लैंगेशियन, उपरोक्त तीनों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संभोग के कितने समय तक मुर्गी के स्पर्म मुर्गी में सुरक्षित रहते हैं? तो वह रहते हैं 1 से 2 वीक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी में अंडों का निषेचन स्थान जो है वह कौन सा होगा? तो वह होगा इन्फ्यूडिब्लम के अंदर। ठीक है, इन्फ्यूडिब्लम के अंदर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर्थिक दृष्टि से मुर्गी किस आयु तक अंडे देती रहती है? तो वह देती रहती है कितने, कब तक, यानी कि 18 माह तक देती है। और देना बंद कब कर देती है? 72 माह बाद। ठीक है, 72 माह की हो जाती है तब बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रानीखेत बीमारी भारत में कब आई थी? तो वह आई थी 1927 के अंदर आई थी। निम्न में से स्पेन की नस्ल है, तो निम्न में से स्पेन की नस्ल कौन सी है? तो मिनार्को है। मुर्गियों में रेक्टस रोदी है, तो रेक्टस रोदी है तो वह कौन सी है? तो वह होती है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खराब नस्ल की मुर्गी का शुद्ध नस्ल के मुर्गों से संकरण कहलाता है, तो वह कहलाता है दर्जाबंदी ग्रेडिंग अप कहलाता है, दर्जाबंदी ग्रेडिंग अप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी में कर्टोप्रेलोसिस नामक बीमारी का कारण निम्न में से है, तो वह किससे है? विटामिन B2 की कमी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हैचिंग कितने समय में पूरी होती है? तो वह होती है कितने समय में? 21 डेज में पूरी होती है। प्लाईमाउथ रॉक एक अच्छी है, तो वह है ब्रूडिंग हैन, यानी कि आदर्श माता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गी के वीर्य का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 7.3 से 7.8। नेक्स्ट डिबिकिंग उचित आयु है, यानी कि 14 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से दी कांजी यानी कि अंडा प्लस मांस मुर्गी की नस्ल है, तो वह RTR यानी प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, ऑस्ट्रेलोथ, आर्मटिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसे घर जिनमें मुर्गियों के 8 से 20 सप्ताह की आयु वर्ग के चूजे पाले जाते हैं, तो वह लेयर हाउस के। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एफ्लाटोक्सिस डिजीज का जनक है, तो वह बैक्टीरिया। वीर्य के हिमीकरण विधि के आविष्कार हैं, तो वह है पोलेंजे 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चूजे पालने के लिए प्रथम सप्ताह ब्रूडर का तापमान होना चाहिए, तो वह होना चाहिए 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैचिंग हेतु अंडे का भंडारण किस तापमान पर करना चाहिए, तो वह करना चाहिए 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल्ड ब्रूडर में एक समय में कितने बच्चे पाले जा सकते हैं, तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से भारतीय नस्ल है, तो घाघस, असील और चटगांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि होवर ब्रूडर में चूजे पाले जा सकते हैं, तो वह पाले जा सकते हैं 50 से 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तरी भारत में ब्रूडिंग मौसम होता है, तो वह होता है नवंबर फरवरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुर्गियों के लिए किस विटामिन समूह की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो वह होती है ADE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुर्गी को कितने आवश्यक अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, तो वह होती है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैटरी ब्रूडर में चूजे पाले जा सकते हैं, तो वह पाले जा सकते हैं 500। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुमेरू रोग का रोगकारक है, तो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मुर्गी का आहार क्रॉप में इकट्ठा हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता, क्या कहलाता है, तो क्रॉप बाउंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रॉप बाउंड कहलाता है। मुर्गी का आदर्श तापमान होता है, तो मुर्गी का आदर्श तापमान होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्रोनिक श्वसन रोग की रोकथाम हेतु उपयोगी दवा है, तो वह है ट्राइसिन। कौन सी है? ट्राइसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिकन मुर्गी वर्ष में औसतन अंडे देती है, तो अमेरिकन मुर्गी वर्ष में औसतन अंडे देती है, तो कितने अंडे देती है अमेरिकन मुर्गी, तो वह देती है 295 औसतन अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडे देने वाली मुर्गियों का शरीर होता है, तो वह होता है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गियों के पैरों की पीछे की उंगली को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं स्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 वर्ष बाद मुर्गियों के पंख सड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो मॉल्टिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मॉल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खनिज पदार्थों का शरीर के किसी भाग में इकट्ठा होकर पोट बनाना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है क्लिक्यूलाई। क्या कहलाता है? क्लिक्यूलाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शल्य क्रिया द्वारा मुर्गों को बंध्या करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो वह कैपोनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 माह या कम आयु वाले नर को क्या कहते हैं, तो कोकरलेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकरलेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूर्ण रूप से बंध्याकरण किया हुआ नर मुर्गा क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है पुलेट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? पुलेट्स। यानी याद रखिएगा कि 10 माह या कम आयु वाले नर को क्या कहते हैं? कोकरलेस कहते हैं। और पूर्ण रूप से बंध्याकरण किया हुआ मुर्गा क्या कहलाता है, तो वह पुलेट्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ISI का पूर्ण नाम है, तो ISI का पूर्ण नाम क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोटीन भोजक के रूप में मुर्गी के लिए सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो मछली का चूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कृत्रिम रूप से अंडे सेकर बच्चे पैदा करने से उत्पन्न बच्चे में किस रोग को बढ़ावा मिलता है? तो वह फ्लोरम रोग को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी में किसी बीमारी के लंबे समय तक चलने की अवस्था क्या कहलाती है? तो वह क्रोनिक डिसीज कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोनिक डिसीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा न देने वाली मुर्गी की छटनी को क्या कहते हैं? तो वह कलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कलिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष या अधिक आयु वाले मुर्गी जिन्हें प्रजनन के लिए उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? कॉक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी की कार्निश नस्ल का उद्भव स्थल कौन सा है? तो वह इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब मुर्गी अंडा देना बंद कर अंडों को सहना प्रारंभ करती है ऐसी मादा क्या कहलाती है? तो वह कुड़क मुर्गी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देने की बीमारी क्या कहलाती है? तो वह कैनाबुलिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? कैनाबुलिज्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्कुट के मलदार पर विष्ठा लगना कहलाता है। तो वह कहलाता है पेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त परजीवियों के कारण मुर्गियों में रोग होता है। तो वह होता है टिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पक्षी वर्गीय की वह शाखा जिसमें मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री हस्बेंड्री सम्मिलित नहीं है। तो वह है क्यूरेंथियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरेंथियोलॉजी। ठीक है, क्यूरेंथियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 12 से 16 सप्ताह वाले मांस के लिए पाले जाने वाले मुर्गे कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं फायर्स। क्या कहलाते हैं? फायर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग लीवर बीमारी का कारण क्या है? तो कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रजनन हेतु मुर्गी व मुर्गों का अनुपात रखना चाहिए। तो वह रखना चाहिए 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ताजे अंडे में वायु कोश यानी कि एयर सेल की गहराई होती है। तो वह होती है 1/8 इंच। ठीक है। ब्लू एंडरल्यूसिन का उद्भव स्थल यानी कि एंडरल्यूसिन का जो उद्भव स्थल है तो वह क्या है? स्पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशत मात्रा होती है। तो वह कितनी होती है? 93 से 96% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि F1 स्ट्रेन का टीका किस रोग की रोकथाम हेतु लगाया जाता है? तो वह लगाया जाता है रानीखेत रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अच्छी किस्म के मुर्गे की कलंगी का रंग होता है। तो वह होता है लाल। पुटेरों का चयन किस आयु पर करना चाहिए? तो वह करना चाहिए 16 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गियों में क्रेंचिक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो क्रेंचिक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व का सबसे भारी मुर्गा प्रस्तुत करने वाला देश है। तो वह है क्या? कैलिफोर्निया अमेरिका। कौन सा है? कैलिफोर्निया अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के बाहरी कवच झिल्ली की मोटाई होती है। तो वह होती है 0.05 mm होती है। कितनी होती है? 0.05 mm होती है। ब्रूडर निमोनिया का कारक है। तो वह है एस्परजिलस फ्यूमेटस। क्या होता है? एस्परजिलस फ्यूमेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में प्रदर्शनी हेतु मुर्गी की आदर्श नस्ल जो है वह कौन सी है? तो वह कड़कनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 वर्ष से कम आयु वाली मादा को कहते हैं? तो प्यूलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अंडे के आंतरिक भाग का प्रकाश द्वारा परीक्षण कहलाता है। तो वह कैडलिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? कैडलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंडे का वह भाग जिसमें स्रोतिक वसा प्रतिशत होती है वह अंडे की जर्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यू हैम्पशायर नस्ल का उद्भव स्थल कौन सा है? तो वह अमेरिका है। ऑस्ट्रोकॉप नस्ल का उद्भव स्थल कौन सा है? तो ऑस्ट्रोकॉप नस्ल का उद्भव स्थल है वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया है? यूट्रस में अंडा कितने समय रुकता है? तो यूट्रस में अंडा कितने समय रुकता है? तो वह रुकता है कितने समय रुकता है? तो 1240 मिनट्स रुकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गी का अंडा किस अंग में बॉडी पार्ट में सर्वाधिक समय तक ठहरता है? तो वह यूट्रस में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीरा का प्रयोग मुर्गी राशन बनाने में कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं? तो वह 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्लाई माउथ रोग का औसत वार्षिक अंडा उत्पादन होता है? तो 150 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्षार संतुलन व कैल्शियम की अंडों में पहुंचने की क्रिया किस लवण पर नियंत्रित की जाती है? तो वह नियंत्रित की जाती है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से पोषण रोग यानी कि न्यूट्रिशनल
डिजीज है तो न्यूट्रिशनल डिजीज है तो वह है पेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंडा उत्पादन नस्ल है तो वह है यानी कि लैगहॉर्न, मिनोरका, एनाकोना, उपरोक्त तीनों। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कवक जनित रोग है तो कवक जनित रोग है एस्परजिलोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड आइलैंड रेड किस वर्ग की पक्षी है तो वह अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी नस्ल की मुर्गी है तो वह कौन सी है तो वह ससेक्स हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ससेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से मुर्गी में रोग होता है तो वह रूप रोग होता है। कौन सा होता है? रूप रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के 100% चांस है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से देसी नस्ल की मुर्गी कौन सी है तो वह गागस है। कौन सी है? गागस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन बी की कमी से मुर्गों में रोग होता है तो वह पॉलीन्यूट्राइट होता है। कौन सा होता है? पॉलीन्यूट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खूनी दस्त का अन्य नाम क्या है तो वह कॉक्सिडियोसिस होता है। क्या होता है? कॉक्सिडियोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुर्गियों में जुकाम का कारक है तो मुर्गियों में जुकाम का जो कारक है वह कौन सा है? वायरस है। नेक्स्ट, मुर्गियों में चेचक रोग का कारक कौन सा है तो विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंतरिक परजीवियों से मुक्ति हेतु दवा प्रयोग की जा सकती है तो वह की जाती है पिथ्राइजिन। ठीक है, किस यानी कौन सी है? पिथ्राइजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि निम्न में से सफेद दस्त को कहते हैं तो वह कहा जाता है प्लूरोम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर वाले पंखों को कहते हैं तो कमर वाले पंखों को क्या कहा जाता है तो सैडल ईगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैडल ईगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कुक्कुट पक्षियों के सिर पर गहरे लाल रंग के मसल अंग को कहते हैं तो वह कॉम्ब कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुक्कुट द्वारा मलमूत्र निष्कासन कहलाता है तो वह कहलाता है ड्रॉपिंग। क्या कहलाता है? ड्रॉपिंग कहलाता है। मुर्गियों की कुल प्रजातियां है तो मुर्गियों की कुल प्रजातियां कौन सी है तो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनक्रियाज से स्रावित रस है तो पैनक्रियाज से स्रावित रस जो है वह कौन सा है तो वह पैनक्रियोटिस जूस है। कौन सा होता है? पैनक्रियोटिक जूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुक्कुट शरीर के नए खाने वाले अवयव कहलाते हैं ऑफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑफल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वर्ष से कम आयु वाली मादा को कहते हैं तो प्यूलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुर्गी घरों में पिंजरों यानी कि केज को रखने की अवस्था को कहते हैं तो वह कहा जाता है केज मैनेजमेंट कहा जाता है। ये हुआ हमारा लक्ष्य बुक कंप्लीट और एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। सो धन्यवाद। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन बुक को कंप्लीट करना ज़रूरी था क्योंकि आपका लास्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी एक चीज़ की वजह से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे मैंने 2-3 बुकें करवाई लेकिन मुर्गी पालन से संबंधित यानी कि जो पोल्ट्री मैनेजमेंट था उससे बहुत कम क्वेश्चंस मेरे को मिले, लेकिन लक्ष्य बुक जो थी उसमें पोल्ट्री मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए थे। तो इसी वजह से मैंने आपको ये बुक करवाई लास्ट में कि शॉर्ट है, स्वीट है और काफ़ी अच्छा मैटर है इसमें। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी रिक्वायरमेंट है या कुछ भी दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे पता चल जाए आपकी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, सो धन्यवाद।